नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, लोकतंत्र सिर्फ एक अमूर्त ढांचा नहीं बल्कि एक भावना भी है। राज्यपाल ने झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत पिछड़े वर्गों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने पंचायत सचिवालयों के सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा की तैयार। पंचायत सचिवालय भवन जल्द होंगे आधुनिक तकनीकी से लैस। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 3 अप्रैल से मॉर्निंग क्लास की अधिसूचना जारी की। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी पढ़ाई। और रामनवमी को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। एटीएस, जिला पुलिस और सीआरपीएफ के 13,000 से अधिक जवानों को किया गया नियुक्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र सिर्फ एक अमूर्त ढांचा नहीं बल्कि एक भावना भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सबका साथ, सबका विकास एक दर्शन है, जिसका अर्थ समावेशी विकास के लिए एक साथ प्रयास करना है। श्री मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में ऐसा संभव है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित है कि हर इंसान की जरूरतें और आकांक्षाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव और वरीय अधिकारियों ने राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन से आज राजभवन में भेंट की। राज्यपाल ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि गरीबों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और समाज के सभी पिछड़े वर्गों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य में आयुष्मान योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए, जिससे समाज के अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें। साथ ही इस योजना के अंतर्गत संबंधित अस्पतालों का ससमय भुगतान पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया। भारतीय सूचना सेवा बैच 2018 से 2022 के अधिकारी और प्रशिक्षुओं ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रभावी संवाद के जरिए भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब सूचनाओं का प्रसार हो रहा है, वहीं फर्जी सूचनाएं भी समान गति से बढ़ रही हैं। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को फर्जी खबरों को रोकने की जिम्मेदारी उठानी होगी। राज्य भर में रामनवमी का त्योहार कल परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। रामनवमी की पूर्व संध्या पर आज राजधानी रांची में विभिन्न अखाड़ों द्वारा झांकी निकाली जाएगी, जिसके मद्देनजर शाम 4 बजे से यातायात व्यवस्था में कुछ फेरबदल किया गया है। कल अखाड़ों द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन होगा। राजधानी रांची में रामनवमी झांकी, शोभा यात्रा और चैती दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट किए हैं। 29 मार्च शाम 31 मार्च सुबह 6 बजे तक ये रूट डाइवर्ट रहेंगे। 30 मार्च को मेन रोड में दिन के 1 बजे से वाहनों के प्रवेश पर रोक है। इस दौरान सुबह 8 बजे से 31 मार्च सुबह 6 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश बंद रहेगा। सभी भारी वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। आवश्यकता अनुसार वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा की उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर में जिला स्वास्थ्य समिति और हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन किया। विस्तृत ब्यौरों के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
सिमडेगा की उपायुक्त आर रोनिटा ने समाहरणालय परिसर में जिला स्वास्थ्य समिति और द हंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने मोबाइल वैन में ग्रामीणों के इलाज के लिए लगाए गए मेडिकल उपकरणों और मरीजों को दी जाने वाली दवाओं के बारे में जानकारी ली। कहा कि ग्रामीणों की जांच के बाद उन्हें बेहतर दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सिविल सर्जन नवल कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा द हंस फाउंडेशन से MOU करते हुए 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन सिमडेगा जिले को उपलब्ध कराए गए हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के दिनों में मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगे। यह व्यवस्था 3 अप्रैल से लागू होगी। नई समय सारिणी में हर दिन कक्षाएं सुबह 7 बजे से शुरू होंगी। 7 घंटे की पढ़ाई और मध्याह्न भोजन के बाद दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। यह व्यवस्था अगले 3 महीने 30 जून तक बनी रहेगी। टाइम टेबल में बदलाव होने के साथ ही मध्याह्न भोजन देने के समय में भी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 11 से 11:30 बजे तक मध्याह्न भोजन का होगा आयोजन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मतदान एक ही चरण में 10 मई को होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मतगणना 13 मई को होगी। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस बार युवा मतदाताओं, महिलाओं, किन्नरों और कमजोर जनजातीय समूहों पर विशेष ध्यान दिया है। 224 सदस्यों वाली विधानसभा कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रही है। राज्य सरकार ने पंचायत सचिवालयों के सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा तैयार की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर योजना में पंचायत सचिवालय भवन को आधुनिक तकनीक एवं न्यूनतम आधारभूत संरचना और सेवा से आच्छादित करना शामिल है। राज्य के 4,345 पंचायत के सचिवालयों के सुदृढ़ीकरण की मंजूरी मंत्रिपरिषद से मिल चुकी है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सारे विभागों से 31 मार्च तक योजना और स्थापना मद की बची हुई राशि को सरेंडर करने का आग्रह किया है। उन्होंने सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2023 के बजट में उपबंधित राशि में से जितनी राशि का व्यय 31 मार्च तक संभव नहीं है, उसे ऑनलाइन सरेंडर कर दें। राशि सरेंडर के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने को भी कहा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची जिला बल के 17 इंस्पेक्टर का चयन डीएसपी में प्रोन्नति के लिए हुआ है। इसके लिए रांची एसएसपी ने आदेश जारी कर दिया है। प्रोन्नति से पहले ये सभी 6 सप्ताह के प्रशिक्षण पर झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग जाएंगे। साहिबगंज और कोडरमा में रामनवमी को लेकर जिला मुख्यालय समेत सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का पुलिस पदाधिकारियों सहित प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने भी नेतृत्व किया। पदाधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। पाकुड़ में रामनवमी के दौरान उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। दोनों वरीय अधिकारियों ने मोटरसाइकिल से जिले के प्रमुख मंदिरों और चौक चौराहों का मुआयना किया। गढ़वा पोक्सो न्यायालय में विशेष न्यायाधीश ने आज अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया। नाबालिग लड़की के साथ अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है। पीड़िता के परिवार ने भवनाथपुर थाना में 12 फरवरी 2021 को आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, लोकतंत्र सिर्फ एक अमूर्त ढांचा नहीं बल्कि एक भावना भी है। राज्यपाल ने झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत पिछड़े वर्गों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने पंचायत सचिवालयों के सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा की तैयार। पंचायत सचिवालय भवन जल्द होंगे आधुनिक तकनीक से लैस। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 3 अप्रैल से मॉर्निंग क्लास की अधिसूचना जारी की। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी पढ़ाई। और रामनवमी को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। एटीएस, जिला पुलिस और सीआरपीएफ के 13,000 से अधिक जवानों को किया गया नियुक्त।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।